नवरात्रि जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। बिल्कुल। और बिफोर यू केम इन मैं सबसे पूछ रहा था कि नवरात्रि आ रही है, क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? डज एनीवन नो इट? तो मुझे मेजॉरिटी आंसर्स आए नहीं पता। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द गरबा एंड द डांडिया एंड द फूड, पर हमको पता नहीं कि नवरात्रि के जो 9 दिन है वो क्यों मनाए जाते हैं। इफ यू कैन गिव अस एन ओवरव्यू कि क्या है नवरात्रि और क्यों मनाई जाती है नवरात्रि। देखिए, नवरात्रि एक इतना गहरा त्योहार है हमारे धर्म में कि सिर्फ एक साल अगर हमने पूरे फोकस के साथ नवरात्रि की जो भी प्रिस्क्राइब्ड साधनाएं हैं कि हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। इट्स सो पावरफुल। नव यानी 9, रात्रि यानी रात्रि, रात जी। इसका क्या मतलब है कि जब भगवान स्वयं हमारे सामने नहीं है तब हमें उनकी याद करनी चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर भगवान। जब अंधेरा हो हमारे जीवन में, जब अंधेरा हो तब हमें भगवान को याद करना चाहिए। हमें जब लगे कि इतना संकट आया, इतना प्रॉब्लम आया, सब कुछ आया, हे भगवान तुम हो कहाँ, तब हमें याद करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। इसका प्रैक्टिस, इसका डेमोन्स्ट्रेशन नवरात्रि के 9 रातों में होता है। अब नवरात्रि के समय अलग अलग साधनाएं हैं। कई लोग नवरात्रि को मानते हैं क्योंकि 9 दिन तक भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चला, और 10वें दिन पे, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहते हैं, तब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। कई लोग ऐसे मानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। महिषासुर एक असुर थे, और 10वें दिन पे विजयदशमी दशहरा उन्होंने उसे मार दिया और विजय प्राप्त कर दिया। इसलिए उसे विजयदशमी कहते हैं कि उस दिन पे राम भगवान ने और दुर्गा माँ ने अलग अलग सिचुएशंस में विजय प्राप्त किया था। वाह। अब ये क्या हमें कहता है कि जब जितना भी गहरा अंधकार हो, जब हम कुछ समय के लिए साधना करके भगवान को याद करते हैं तो हमारा विजय तय है। एंड में इट इज डेफिनेटली गारंटीड। तो इन 3 दिनों में हम क्या कर सकते हैं? हाँ। एक तो हम रामायण पढ़ सकते हैं, और रामायण के तो टीवी और ऑनलाइन और यूट्यूब वर्जन्स भी है, बुक्स भी कई सारे अच्छे वर्जन्स है। अमर चित्र कथा के भी, ये तो 9 दिन में हम पढ़ ही सकते हैं आराम से, और भगवान के साथ मन ही मन में जुड़ सकते हैं। अगर हमें देवी उपासना करनी हो तो अलग अलग बहुत डिटेल्ड तरीके भी है, बट एक सिंपल तरीके से पहले 3 दिन में अगर हम माँ दुर्गा की उपासना करें, उनको याद करें, केवल एक ओम दुम दुर्गाय नमः या दुर्गा माँ का एक नाम जप करें, तो हमारे जीवन में शक्ति आती है। पहले 3 दिन में फर्स्ट 3 डेज हमारे जीवन में शक्ति आती है कि जो हमारे नेगेटिविटीज है, जो भी हमारे चैलेंज है, उनका हम सामना कर सकें। नेक्स्ट 3 दिन के लिए अगर हम लक्ष्मी माँ की उसी तरीके से उपासना करें, अगर एक बार ओम लक्ष्मी नमः करके दिया जलाया या ओम दुर्गाय नमः करके दिया जलाया हर एक दिन में, तो क्या होता है कि जो लड़ने के लिए जो भी हमें मीन्स चाहिए, जैसे कि द्रव्य, पैसे, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। कैपेबिलिटीज जीवन की उस 3 दिन के प्रयास से आ जाती है। और आखिरी 3 दिन के लिए सरस्वती माँ की अगर हम साधना करें तो हमारे मन में वो पावर, पहले 3 दिन की पावर्स और नेक्स्ट 3 डेज के जो मीन्स है, मनी या जो भी हम उसका सही से उपयोग कैसे करना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी आ जाती है। हमारा मन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी वाक शुद्धि, जैसे कहते हैं स्पीच, इतनी क्लियर हो जाती है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दोज 9 डेज ऑफ साधना, 10th डे क्या आपकी पूरे लाइफ में विजय ही विजय होगा। ये महत्व है 9 दिन का बहुत। और ये लेवल अगर हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये लेवल हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट लेवल है थोड़ा उपवास करना, उसका नेक्स्ट लेवल बहुत डिटेल साधना भी है।